तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री पद छोड़ के रितु मैडम को सौंप देते तो बहुत अच्छा। क्योंकि उसको वही चाहिए था। अरे वो आई थी सिंपल साधारण एक मुखिया थी और पार्टी ज्वाइन की और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने दे दिया उनको विधानसभा। वहाँ प्रधानमंत्री के गोदी में बैठेगी। सबसे बड़ी बात बोल रही हैं कि अब रितु जायसवाल प्रधानमंत्री के गोदी में बैठेगी। यादव जी से मिलने नहीं दिया जा रहा था तो वहाँ प्रधानमंत्री के गोदी में बैठेगी। बीते दिन आरजेडी की मजबूत सदस्य रितु जायसवाल बीजेपी ज्वाइन करती है, उसके बाद चर्चाएं तेज हो जाती है कि लगातार ओपोजिशन के तमाम जो सदस्य हैं वो बीजेपी में शामिल होते हैं। उसके बाद चर्चा हो जाती है कि आखिर में रितु जायसवाल को आरजेडी में क्या समस्या होता है कि अचानक बीजेपी में जाने का फैसला ले लेती है। इस चीजों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ नीतू मैम है, जो अपनी बातों को बड़े ही बेबाकी से सोशल मीडिया पे रखती हैं और आरजेडी की मजबूत कार्यकर्ता है। अभी हम बिहार के आरजेडी दफ्तर में हैं, तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर बहुत क्या कहिएगा, आप लोगों की जो मजबूत सदस्य थी रितु जायसवाल जी, वो बीजेपी में ज्वाइन की, तो क्या दिक्कत है? क्या समस्या था आरजेडी में उनको? समस्या यही था कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री पद छोड़ के रितु मैडम को सौंप देते तो बहुत अच्छा। क्योंकि उसको वही चाहिए था। अरे वो आई थी सिंपल साधारण एक मुखिया थी और पार्टी ज्वाइन की और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने दे दिया उनको विधानसभा और लोकसभा। मैंने औकात से ज्यादा किसी को मिल जाएगा तो हजम कैसे होगा भैया? हर साल उनको पद मिला। एक लोकसभा का चुनाव लड़ी, फिर विधानसभा का लड़ी, फिर लोकसभा का टिकट दिया, फिर उनको वहां से परिहार से चाहिए, बेलसंड से नहीं चाहिए। क्यों? अगर मेरे अंदर क्वालिटी है तो हम कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन परिहार से ही क्यों चाहिए? कि आपके जैसा पूरी बिहार की महिला मतलब नहीं है सुंदर? वही सबसे ज्यादा। रितु जायसवाल जी का कहना है कि नेताजी से यानी तेजस्वी यादव से नहीं मिलने दिया जाता है हम लोगों को, और वहाँ प्रधानमंत्री के गोदी में बैठेगी। सबसे बड़ी बात बोल रही हैं कि अब रितु जायसवाल प्रधानमंत्री के गोदी में बैठेगी। यादव जी से मिलने नहीं दिया जा रहा था तो वहाँ प्रधानमंत्री के गोदी में बैठेगी कि बगल में बैठेगी? आप ये बताइए। ये चीज गलत आरोप है क्योंकि हमारे नेता के बगल में बैठती थी और हमारे नेता के बगल में बैठती थी। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, आरोप वो लगाई तो मैं ये जवाब दी हूँ। यहाँ नेता के बगल में बैठती थी, नेता को राखी बांधती थी, जो आज तकला इतना क्लोज कोई भी महिला नहीं थी जितना उनको मान सम्मान दिया गया, इज्जत दिया गया। लेकिन वो महिला गद्दार निकली। क्या रितु जायसवाल को दबाव दिया जा रहा था आरजेडी में? रितु जायसवाल मत कहिए, झूठी जायसवाल कहिए। रितु जायसवाल आरजेडी में थी तो सही थी। वो पहले भी झूठी थी, वो पहले भी गद्दार थी, वो पहले भी माइंड। लोगों ने कभी नहीं बोला। अरे उसका जो माइंड थी ना वो बीजेपी थी। वो पहले उसका माइंडेड जो था ना वो बीजेपी माइंडेड की वो महिला थी और सभी महिला को फोड़ने के काम की थी। वो यहाँ रहते रहते निर्दलीय किसी की था, चुनाव लड़ जाना, हमको हर बार टिकट देगा, हर बार हमको कहीं से कहीं चुनाव लड़ाया जाएगा। जब अगर हमको नेता का अगर मजबूरी थी कि परिहार से टिकट नहीं देंगे तो हमको आराम से हमको मान सम्मान की इज्जत से हमको 5 साल वेट कर लेना चाहिए था। लेकिन फिर भी इनको बेलसट से मिला। लेकिन वहां नहीं चाहिए, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे यानी नेता या तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे और नहीं तो फिर हमको परिहार चाहिए। सबसे ज्यादा सुरमा तुम ही हो, उसको जाने से भैया राजद को फायदा है नहीं है। जायसवाल को बीजेपी में जाने से आरजेडी को फायदा है क्योंकि वो गद्दार थी, वो झूठी थी और पार्टी राजद जो है ना, राजद जो है वो नेता को, उसके जैसा नेता को पैदा करती है। राजद जो पार्टी है वो नेता को पैदा करती है। आरजेडी एक ब्यूटी पार्लर है, यहाँ पर फेशियल करता है, चेहरा चमकता है और बिकती है किसी और बाजार में, उससे राजद को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कह रहे हैं कि जो अपोजिशन की पार्टी है, विपक्ष की पार्टी है, वो कमजोर होते हुए नजर आ रही है, टूटते हुए नजर आ रही है। तमाम जो सदस्य हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं। पिछले बार देखा गया कि आम आदमी के पार्टी भी राघव चड्ढा भी बीजेपी में ज्वाइन कर लिए और कल देखा गया कि रितु जायसवाल भी शामिल हो गई। तो क्या लग रहा है कि अपोजिशन जो पार्टी है आरजेडी टूट रहा है? पहले इससे क्या फर्क पड़ता है? जिसका विचारधारा अभी अगर विचारधारा है कि जिस चौधरी की सरकार है, सम्राट चौधरी जी बिहार में हुए डेली क्राइम है, धारा की लड़ाई है और 4 धारा से समझौता अपनी मान समझौता कर लेगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बीजेपी में जाएगा। हम लोग तो नहीं जा सकते हैं। रितु जायसवाल का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, एकदम खत्म। अरे जो 5 साल में जायसवाल एकदम खत्म। जो 5 साल में 3 पार्टियां ज्वाइन की है उसके लिए क्या? अब उसको डेटा उठाइए, जदयू फिर राजद फिर भाजपा। उस महिला को क्या ही है जो पार्टी बदले हर बार, उस महिला को क्या इज्जत रहेगा? आज यहाँ का लोहा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। राजद जो है ना वो नेता पैदा करती है। अभी बिहार की जो रितु जायसवाल को क्या सम्मान नहीं मिला आपके पार्टी में, आरजेडी में? यही बात बोल रहे हैं कि उसको क्या नहीं मिला, उसको क्या मिलना चाहिए था, क्या मांग रही थी? उसको लोकसभा मिला, विधानसभा मिला, महिला की प्रदेश अध्यक्ष
रही, वो प्रदेश प्रवक्ता रही, और क्या चाहिए था? एक मुख्यमंत्री तो छूटा था कि तेजस्वी यादव जी साइड हटते, मुख्यमंत्री इसका मिलता। सबसे ज्यादा सुरमा यही थी ना, बाकी का बिहार की महिला झंडा ढोने के लिए पैदा हुई थी, सबसे ज्यादा सुरमा तो ब्यूटीफुल तो यही थी, बाकी सब महिला तो झंडा ढोएगी। बाकी अभी हमारे साथ नीतू में जो अपनी बातों को बड़े ही बेबाकी से सोशल मीडिया पर रखती है और आरजेडी की मजबूत कार्यकर्ता है। पिछले दिनों रितु जायसवाल जो आरजेडी की मजबूत सदस्य थी वो बीजेपी ज्वाइन करती है, उसके बाद चर्चा तेज हो जाता है कि क्या जो अपोजिशन पार्टी है, बिहार की विपक्ष पार्टी है आरजेडी, उसमें फुटमत देखने को मिल रहा है, क्या कमजोर होते हुए आरजेडी पार्टी नजर आ रही है, सबसे बड़ा सवाल है। बाकी रितु जायसवाल को लेकर आप लोगों के ध्यान में क्या कुछ सवाल है, कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।